हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले ये पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, वो भी बेसिक था, लेकिन उसमें बहुपद पहचानने वाला हम क्वेश्चन दिए थे ताकि आप लोगों का बहुपद में रुचि बढ़ जाए, तब जाके हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर देखा जाए तो यह उससे भी बेसिक क्लास है। चलिए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बच्चों, आपको बताए थे कि चर का घात यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो, उस पर घात जो हो वह पूर्ण संख्या में हो। जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। आगे गिनती की जितनी सारी संख्या ज्ञात है दुनिया में, सभी अगर पावर में होंगे, सभी पूर्ण संख्या होंगे। और जब पूर्ण संख्या होंगे तो वह बहुपद होंगे। तो यहाँ देखिए, एक्स पर पावर दो और यहाँ एक्स पर पावर ना कुछ है तो एक है, तो देखिए दोनों पूर्ण संख्या है। एक दो पूर्ण संख्या होता है, इसलिए बहुपद है ये। दूसरा एक्स प्लस टू है, तो देखिए एक्स पर कुछ नहीं है तो एक है। अगर एक पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद संख्या होगा। यहाँ देखिए तीन और रूट अंडर का एक्स, बताए थे आपको रूट में अगर एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं माना जाएगा। यहाँ देखिए पावर में माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या होता है क्या माइनस में टू? तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं हुआ। देखिए एबीसीडी का ये भी अक्षर है यू है, इस पर रूट लगा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए रूट दो है, वाई पर पावर तीन है, अब प्लस रूट तीन फिर वाई है। देखिए तो इसमें रूट लगा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना लगना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या हो गया तो क्या हो गया? बहुपद हो गया। रूट तीन इससे मतलब नहीं है, रूट दो और देखिए यहाँ पे टू में लग गया, तो ये पूर्ण संख्या ये भी नहीं हुआ। माइनस सेवन जो है वो बहुपद हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो माइनस सेवन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो मान लीजिए हम एक्स मान लिए, इसके पावर कुछ नहीं है तो जीरो तो लिख सकते हैं, तो जीरो पूर्ण संख्या है तो है, इसलिए क्या हो जाएगा? बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस का रूट दो, ये भी बहुपद है। आपको इससे मतलब नहीं है, अगर एबीसीडी का अक्षर में किसी में रूट लगा है तो उससे मतलब है आपको। यहाँ देखिए फोर एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स और सेवन, देखिए यहाँ पूर्ण संख्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद है। बच्चों, आप लोगों को बहुपद पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक नोट देख लीजिए, एक्स पर पावर माइनस वन लिखा हुआ है, यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर, यानी वह जब चर हो उस पर पावर माइनस में हो, तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। माइनस का वन है, यानी कि माइनस का वन माइनस का टू, दुनिया का कोई भी नंबर वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। और जब पूर्ण संख्या नहीं होगा पावर में तो क्या कहलाएगा? कि बहुपद नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, एक बटा का एक्स बटा में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। इसका पावर पहले क्लास में बता चुके हैं। वाई पर पावर एक बटा का दो, तो क्या एक बटा दो है क्या पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। रूट अंडर एक्स, ये भी क्या होगा? तो रूट अंडर का एक्स बताए थे आपको, एक्स हो गया, रूट अंडर का मतलब होता है एक बटा का लगभग दो, तो पावर में एक बटा दो, तो एक बटा दो पूर्ण संख्या होता है क्या? तो नहीं, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। एक्स पर पावर माइनस पाँच, एबीसीडी का कोई भी अक्षर हो उस पर अगर पावर माइनस में हो तो कभी वह बहुपद नहीं हो सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक पदों के अनुसार, पदों के अनुसार, और एक होता है घातों के अनुसार, घातों के अनुसार। क्या होता है? तो पद के अनुसार, तो पद बताएंगे आपको। घात का अनुसार, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पावर। अगर वह पावर में एक्स पर पावर दो लिखा हुआ है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम नीचे आपको बताए हुए हैं, इसको देखिए। पदों के अनुसार बहुपद पहचानना। यहाँ देखिए टू और एक्स, कै गो पद हुआ? तो एगो पद। तीन बटा का दो, एक्स लगा हुआ है तो कै गो पद हुआ? तो एगो पद। अकेला पांच भी, खाली पांच है, इसमें कोई चर का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पदी, एक पदी बहुपद। जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे टू एक्स हुआ, थ्री बाई का टू एक्स हुआ, सिर्फ अकेला पांच हुआ, सभी एक पद कहलाएंगे। यहाँ देखिए एक और दो, यहाँ पे कै गो पद है? दो पद है, तो इसको हम लोग द्विपदी बहुपद बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। देखिए यहाँ पे दो गो है, यहाँ भी दो गो है, पद से गिन लेना है। यहाँ देखिए इकाई गो है, तो एक दो, तो तीन, तीन गो बहुपद है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिपदी बहुपद। इसमें भी देखिए एक दो तीन, त्रि बहुपद हो गया। देखिए बच्चों कितना इजी रूप से हम लोग बहुपद का वर्गीकरण पदों द्वारा देख लिए। अब देखेंगे घातों के अनुसार बहुपद को पहचानना। ना देखिए अपने घात पे कितना है? तो नहीं कुछ है तो एक है। यहाँ भी घात पर कितना है? नहीं कुछ है तो एक है, तो ये क्या हो गया? रैखिक, रैखिक बहुपद पद। चाहे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक घातीय बहुपद।
बहुपद, क्योंकि इसमें घातों की संख्या कितनी है तो एक है। यहाँ देखिए घात की संख्या कितनी है, दो है, तो दो है तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ भी घात में दो है, जिसके घात में यानी पावर में दो हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जिसके पावर में तीन हो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ भी देखिए त्रिघात बहुपद। ये सभी था बहुपद का वर्गीकरण। अब चलते हैं आगे की ओर। बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि 10th में 1 से 2 नंबर हर साल पूछता है। प्रश्न के घात से पता चल जाता है कि बहुपद का शून्यक कितना होगा। यह देखिए यहाँ पे घात में कितना है, नहीं कुछ है तो एक है, रैखिक बहुपद होगा, और रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो एक होंगे, एक शून्यक होंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, घात में कितना संख्या है, तो दो गो है, तो दो गो घात है, इसको द्विघात बोलते हैं। और इसका शून्य की बात करें तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो दो। यहाँ देखिए त्रिघात है, तो घात पे कितना पावर है, तो तीन है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। हल चाहे शून्यक तो तीन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाए 2x, तो x का वैल्यू का आंसर कै गो आएगा, तो एक गो आएगा। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर बोले तो x का कै गो आंसर आएगा, चाहे शून्यक आएगा, तो दो गो। यहाँ पे 2x पर पावर 3 दे रहे हैं, तो कितने हल आएंगे, चाहे शून्यक आएंगे, तो तीन गो। तो आपसे कोई पूछ देगा द्विघात बहुपद के कितने हल, तो दो गो। द्विघात समीकरण के कितने शून्यक, तो दो गो। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, तो बोलेंगे तीन गो। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बहुपद का मानक रूप लिखना, यानी बहुपद का घात, बहुपद का क्या, तो घात आरोही में लिखे चाहे अवरोही में लिखे, यानी बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में लिखे, वही क्या कहलाता है, तो मानक रूप कहलाता है। देखिए क्वेश्चन है 3x टू दी पावर 3 माइनस का 2x प्लस का 5x पर पावर 7 और प्लस का 3। इसमें आपको देखना है कि किसका घात कितना है, तो सबसे ज़्यादा किसका घात है उसको पहले लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा घात किसका है, तीन का है कि एक का है कि सात का है, तो सात का, यानी कि 5x टू दी पावर 7, इसके साथ जो गुणांक है उसको लिख लेंगे। गुणांक का मतलब क्या होता है, 5x टू दी पावर अगर 7 लिखा हुआ है तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो 5 है। अगर यहाँ पे 2y लिखा हुआ है तो y का गुणांक कितना है, तो 2 है। अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस y लिखा हुआ है तो आप क्या कह सकते हैं, इसका गुणांक कितना है, तो नहीं कुछ है यहाँ पे, तो एक, लेकिन माइनस में इसलिए माइनस। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 5x टू दी पावर 7 है, इससे छोटा कौन सा है, तो 7 के बाद छोटा कौन सा है, तो 3 वाला, तो प्लस में है, तो प्लस का 3x टू दी पावर 3, इससे छोटा कौन है, तो 2 वाला, तो माइनस का 2x, और जो बच गया प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है तो जीरो है। देखिए जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 लिखा गया, यही क्या हो गया, मानक रूप, मानक रूप। अच्छा बच्चों, अगर हम पहले से चालू करें, छोटा से लिखना चालू कर दें, तो 3 और फिर इसको लिखे माइनस का 2x, और फिर इसको लिखे प्लस का 3x टू दी पावर 3, और फिर प्लस का 5x टू दी पावर 7, तो ये गलत है कि सही है, ये भी सही है। लेकिन दोनों में से कोई एक को लिखना होगा मानक रूप में, बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम, यही मानक रूप होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है हमको, तो x प्लस का 2 है, तो बस इसको लिखना है x प्लस का 2 इक्वल टू, इसमें जीरो लगा दीजिए, बराबर में जीरो दे दीजिए, शून्यक निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, तो -2। तो आप क्या कह सकते हैं, x प्लस 2 का शून्यक कितना है, -2। इसी तरह से इसका भी कीजिए, 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू का, इसमें भी क्या दीजिए, जीरो दे दीजिए, पहले से जीरो दिया गया है, जीरो दे दीजिए, शून्यक निकल जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 3x इज इक्वल टू 6 जो है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 6 बट्टा का, ये जो गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, 3 दूना का 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो आप क्या बोल सकते हैं, तो 3x माइनस 6 का जो शून्यक है वह 2 है। क्यों 2 है, यहाँ पे हम अगर 2 लिख दें x की जगह पर तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 3 का 3 और x का वैल्यू कितना आ गया है, 2, माइनस का 6, 3 दूना का 6 माइनस का 6, ये 0 हो गया। इसमें भी देखिए x प्लस का 2 है, इसका वैल्यू रखिए, x का वैल्यू माइनस का 2 और प्लस का 2, दोनों क्या हो गया, 0। यानी शून्य का मतलब होता है 0 हो जाना ही शून्य कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ है, और जब भी स्क्वायर लगा होगा तो इसको क्या बोल देंगे हम, द्विघात। घात कितना है, द्विघात है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक हमेशा गुणनखंड विधि से निकलता है, गुणनखंड विधि से निकलेगा। आप लोगों को गुणनखंड बनाने आता होगा, और फिर भी अगर नहीं आता होगा तो अभी सीख लीजिए। या देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखना है। हम दूसरा पद में जाते हैं तो यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है,
तो जब भी 2 के बाद 1 पर जाते हैं हम लोग तो ध्यान में रखते हैं कि 5 को इस तरह से जोड़ना है चाहे घटाना है कि जोड़ घटाव करके 5 आ जाए और वो माइनस में और गुना करके 6 आ जाए। तो वह संख्या क्या हो सकता है? तो माइनस का 3x और माइनस ए का 2x। देखिए 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा, और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। तो जोड़ का 6 का 6 लिखना है, इज इक्वल टू का 0, और ये दोनों को कॉमन कर लेना है, ये दोनों को एक साथ कॉमन करना है एक, और इस दोनों को एक साथ कॉमन करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट गलती हो गया इसलिए इसको काट दिया गया। यहाँ पे बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू का 0। इस दोनों को कॉमन करते हैं एक साथ और इसको भी कॉमन करते हैं। देखिए इसमें x है और इसमें भी x है, तो x को कॉमन कीजिए, अंदर बच गया, एगो x यहाँ चला गया है, तो x माइनस का माइनस, इधर क्या बच गया 3, यहाँ वाला x चला गया है, यहाँ माइनस का 2 कॉमन कर लीजिए और इधर ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो x यहाँ पे नहीं गया इसलिए x यहाँ बच गया। यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस में 6 आना चाहिए, मैंने गुना करके, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस से करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस का 6 दे देगा, नहीं तो अगर हम प्लस यहाँ पे कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे माइनस से रह जाएगा, इज इक्वल टू का 0 है, क्योंकि शून्यक लिखना है इसलिए 0 लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पे इस दोनों में से एक चीज़ को कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस थ्री में से ए को कॉमन कर लेंगे, माइनस का 3, और ये जो बचा हुआ है इसको कॉमन कर लेंगे, तो एक्स माइनस का 2, यही इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको एक बार 0 दे दीजिए, एक बार 0 इसको दे दीजिए, तो एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू की 0 इस पर दे दीजिए, और इस पार को दे दीजिए एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू का 0। एक्स इज इक्वल टू ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। यही इसका शून्यक है एक्स स्क्वायर का, यानी द्विघात का कैगो आंसर आ गया, कैगो शून्यक आ गया, तो 2 गो। जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा तो कैगो शून्यक आएगा, तो 2 गो। इस एक्स के जगह पर हम या तो 3 रख सकते हैं या ना तो 2 रख सकते हैं, दोनों में से कोई नंबर रखिएगा तो यह शून्यक 0 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू का 0, एक्स का वैल्यू 3 रख के देखिए, तो यहाँ 3 रखिए, माइनस का 5, फिर यहाँ के रख दीजिए 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू का 0, 3 तिहाई का 9 माइनस का 5 तिहाई का 15 और माइनस का 6 इज इक्वल टू का 0। क्या देखिए 9 और 6 का 15, तो 9 6 15 प्लस में हो गया, आइए माइनस में था तो दोनों देखिए 0 आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए बच्चों एक्सरसाइज को बनाते हैं हम लोग। समझाने में थोड़ा डिफिकल्टी हुई है, लेकिन गारंटी लेते हैं एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरे द्वारा कभी भी समझाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब 277 यहाँ पे लिखा हुआ है और एक्स लिखा हुआ है, चाहे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा नंबर देख के ना समझिए कि द्विपदी है, ये एक पदी है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक साथ और ये नंबर बड़ा है, इसलिए आप डरना नहीं है। यहाँ देखिए निम्न में एक पदी द्विपदी तथा त्रिपदी बहुपद को पहचाने। देखिए ये एक पदी है कि द्विपदी की त्रिपदी, तो यहाँ एक पदी है, ठीक है। 3x⁻³ एक पदी है कि द्विपदी की त्रिपदी, तो यहाँ कहेंगे आपको घात से क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करना है, आपको पद गिनना है मात्र। ये तो घात है ना, वो घातीय में चलेगा, तो पद देखिए, तो ये भी एक पदीय हुआ। यहाँ देखिए एक पद और 2 पद, ये भी द्विपदीय हुआ। यहाँ पे द्विपद आप लिख सकते हैं, द्विपद बहुपद हुआ। यहाँ देखिए 1 2 ये भी द्विपद हुआ। यहाँ देखिए 1 2 3 त्रिपदी हो गया। ये आपको बच्चों ये चीज़ नहीं देखना है कि इसमें चर का मान है कि नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बस प्लस माइनस से वह अलग होता हो संख्या, उसको हम लोग पद गिन लेंगे। यहाँ देखिए 7x⁻x² और 5x⁻x², ये द्विपदी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि यह एक जाति का दोनों है, तो 7 5 12 का x², ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, यह एक पदी हुआ, एक पदी हुआ। ऐसा क्वेश्चन दे दे 2x² प्लस का 3x प्लस का 2x² प्लस का 3x² प्लस का 9x, ये कै पदी है, तो आप ऐसे नहीं गिनने लगिएगा 1 2 3 4 5 पद हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए एक जाति का देखिए 2x², यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो 3 2 5 और 5 3 8x², अलग देखिए 3x और 9x कितना हुआ 12x, ये द्विपद हुआ, ठीक है ना, ऐसा समझना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्न में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद पहचाने। घात वाला बात चल रहा है, घात को इंग्लिश में क्या होता है, क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर जब भी देखेंगे कि एगो है दूगो, उससे पता करेंगे x² है ये, तो रैखिक है कि द्विघात है, तो यह द्विघात है, क्योंकि पावर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इस पर देखिए ये क्या है, तो यह त्रिघात है। यहाँ देखिए x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हुआ, रैखिक हुआ।
अब इसको देखिए, एक्स पर पावर 3 है और यहाँ एक्स पर पावर 1 है, तो आपको बड़ा वाला से जस्टिफाई करना है कि यह त्रिघात है कि द्विघात है कि रैखिक है। तो ये बड़ा वाला है, त्रिघात हो गया। जो बड़ा वाला संख्या होगा उसी से आपको करना है। y प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए ये द्विघात हो गया। यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा बना लेना होगा आपको। इसी का जो ये स्क्वायर है यही पावर में लग जाएगा, यानी हो जाएगा ये द्विघात। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित प्रकार के बहुपद के एक एक उदाहरण लिखना है आपको। 25 घात का एक पदी बहुपद, एक पद का होना चाहिए और उस पर घात कितना लगना होना चाहिए, तो 25। तो एक पद का, तो एक्स पर पावर 25 कर दीजिए, ये भी हो सकता है। यहाँ 5 लगाइएगा फिर भी ये एक पदी का हो गया जिसपे 25 को घात हो। देखिए घात का मतलब पावर ऊपर में। 15 का घात द्विपदी बहुपद, तो 2 दे दीजिए और प्लस का एक्स पर पावर 15 दे दीजिए। देखिए 15 का घात द्विपदी हो गया, एक और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का घात और त्रिघाती बहुपद, 8 का घात और त्रिघाती बहुपद, तो 2x प्लस का 3x कर दीजिए और प्लस का 9 कर दीजिए और किसी पर 8 दे दीजिए, इसी पर 8 दे दीजिए। देखिए 8 घात हो गया और त्रिपदी हो गया, 1 2 3 त्रिपदी हो गया। शून्य घात का एक पदी, शून्य घात यानी घात शून्य हो का एक पदी बहुपद, तो घात शून्य हो और एक पदी बहुपद हो तो 5 दे दीजिए। इसमें चर का कोई मान नहीं देंगे तब जाके यह बनेगा शून्य घात का। अगर इस पर हम खाली 5x भी लिख देते तो यहाँ पावर में 1 हो जाता, लेकिन कुछ नहीं देंगे तो शून्य अपने हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो घात का त्रिपदी बहुपद, दो घात का त्रिपदी बहुपद, तो 2x² द्विघात हो गया और त्रिपदी बना दीजिए इसको। 3 प्लस का 2x दे दीजिए, हो गया घात का। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा कि 2x² प्लस का 3 या प्लस का 6, क्योंकि जुड़ के कितना हो जाएगा 9 सेम हो जाएगा। तो 2x² प्लस का 9, देखिए द्विपदीय हो गया। आपको कितना कह रहा था, 3 पदी। अगला है 4 घात का द्विपदी बहुपद, द्विपद का होना चाहिए और 4 को घात होना चाहिए, तो 2x² 4 दे दीजिए प्लस 9 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। देखिए द्विपद का हो गया तो हाँ हो गया, और घात कितना 4 चाहिए तो हो गया 4। बच्चों यह वीडियो देखने के बाद आपको सच में बहुपद में आपको दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देखिए बहुपद में x² और y² का घात लिखिए। यहाँ देखिए x पर पावर 2 और प्लस y पर पावर अगर 5 रहता तो आपको 5 का घात लिखना होता, क्योंकि सबसे बड़ा वाला संख्या जो होता है पावर में वही घात में लिखा जाता है। तो बहुपद में x² y² का घात लिखिए, तो दोनों पर तो सेम है, किसी का लिख लीजिए, तो घात लिखा गया 2। यहाँ देखिए बहुपद इसका घात कितना होगा, तो आपको पहले गुना करना होगा तब जाके बनाना होगा। तो 3 दूना का 6 और इसका कितना आ जाएगा, तो 2x²। कितना आ गया, तो 3 दूना का 6, 1 पावर 6 और प्लस का 2x²। देखिए सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है, तो 6। यहाँ पे स्क्वायर भी है लेकिन 6 को लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा वाला घात ही होता है घात। बहुपद का 3 का घात आपको लिखना है। तो इसमें देखिए बहुपद में कोई चर मान है क्या, तो आप कहिएगा चर मान नहीं है, तो चौरे मान का घात लिखाता है। अगर 5 का घात लिखने के लिए कहेगा तो आप नहीं लिख पाइएगा। अगर 5y का बोलेगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में कितना है 1 है। तो बहुपद में 3 का घात, तो इसमें चर तो मान है नहीं, तो कितना हो जाएगा इसमें घात का मान, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य बहुपद का घात, यानी बहुपद शून्य हो, जब बहुपद शून्य हो तो उसका घात लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, चाहे निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जो बहुपद संख्या नहीं होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि 1/x लिखा हुआ है, ऊपर जाने पर क्या हम बोलते हैं आपको, x पर पावर माइनस का 1 हो जाएगा, यानी माइनस का पावर 1 हो जाएगा। और जब भी ये माइनस में हो जाएगा तो पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो घात भी नहीं होगा। अगर घात भी नहीं होगा तो इसका पावर भी यानी घात भी नहीं लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 माइनस का 5t प्लस का 6t² माइनस t पर पावर 3 का घात लिखे। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा पावर है, यहाँ तो है ये नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये वाला लिखिए, 3 लिख दीजिए, सिर्फ 3 लिखिएगा, t3 ना लिखिएगा। शून्यतर अचर बहुपद का घात, यानी अचर शून्य हो, तो इसका भी कितना हो जाएगा आंसर, 0। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में y के गुणांक को लिखना है। आपको बताए हैं अगर 2y पर पावर 3 लिखा हुआ है तो y का गुणांक कितना हो गया, तो 2। तो यहाँ देखिए y पर पावर q के गुणांक लिखना है, यानी y पर पावर 3 का गुणांक, तो y पर पावर 3 यहाँ है, इसका गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और भी माइनस में, तो इसका हो गया माइनस का 1 आंसर। देखिए इसमें ढूंढिए कहाँ है y पर पावर 3, तो यहाँ है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो माइनस से 1 हो जाएगा, इसका भी आंसर। यहाँ देखिए y पर पावर यहाँ पे है, इसका गुणांक कितना है,
तो 4/3 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन मानक रूप में है? मानक रूप क्या होता है आपको हम बताए हैं, यानी लगातार वह अवरोही या आरोही क्रम में लिखा हो, सजा के लिखा गया हो। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, देखिए उल्टा पुल्टा है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, ये भी गलती है। यहाँ देखिए एक्स पर पावर 2 है, यहाँ एक्स पर पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, यही हो गया। इसको देखते हैं, 3x पर पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 है, देखिए 2 3 1, ये भी नहीं हुआ, यही आंसर सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न का घात लिखिए। तो घात लिखने में बताए हैं कि जो सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा वही इसका घात होगा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यही बेसी है। आपको लिखना होगा इसका घात कितना है, 5 है। इसमें घात कितना हो गया, तो 2 हो गया। इसमें कितना हो गया, तो इसमें 8 हो गया। इसमें देखिए, इसमें तो घात कुछ है नहीं, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा घात। इसका देखिए घात कितना हो गया, तो नहीं कुछ है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 घात हो गया इसका। इसका देखिए तो आपको गुना करके बनाना होगा इसका। तो 3 का 3 और टी स्क्वायर है, यहाँ पे एगो और टी है, तो कितना हो गया 3 और माइनस का फिर 6t। तो यहाँ पे नहीं कुछ है, तो 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न के मानक रूप में लिखिए। तो आरोही चाहे अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, मानक रूप। तो सबसे बड़ा वाला, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटे वाला लिखिए हम की बार। तो -5, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 है, तो -5, उसके बाद 1 वाला ढूंढिए। 1 वाला कहाँ गया, 1 वाला कहाँ गया, 1 वाला नहीं है इसमें, 2 वाला है। तो 2 वाला प्लस का 7z² है। 3 वाला देखिए यहाँ है, प्लस का 6z पर पावर 3। 4 नहीं है, 5 है, तो प्लस का z पर पावर 5, यही हो गया मानक रूप। आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि जो बड़ा वाला है उसको रख लीजिएगा पहले, यानी 7 का z² हो गया, 7 का z² हो गया, और प्लस का जो कौन वाला बड़ा है, यही वाला बड़ा है, तो प्लस का 6z। देखिए ये गलती हो जाएगा, आपको पावर से लेके चलना है कि पावर में कौन बड़ा है, या तो उसको पहले लिखेंगे और नहीं तो छोटा वाले को पहले लिख के बड़ा तक जाएंगे। इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ 4 वाला दिख रहा है, तो 5u पर पावर 4। इससे छोटा कौन सा है, क्योंकि बड़ा से हम लोग छोटा कर रहे हैं, तो ये वाला दिख रहा है, तो प्लस में है, तो प्लस का 3/2 u पर पावर 3। अब अगला देखिए, देखिए 2 वाला भी है, तो माइनस का √2u², जो बच गया 1 वाला इधर लिख दीजिए, प्लस का 3u। बच्चों इसको बस आप लोग ध्यान से रखिएगा कि माइनस में प्लस में कैसे है, उसको सजा के लिखिएगा बड़ा छोटा में, तब जाके क्वेश्चन को बना पाइएगा। फिर से अगला वीडियो बहुपद के ऊपर आएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।